गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक के सभी वीडियो बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। और लास्ट ईयर प्रो राटा जो सिस्टम था, यानी कि शेयर का प्रमाणसर वितरण, वो टॉपिक लास्ट ईयर नहीं था, इसके लिए उसके प्रश्नों के हल का वीडियो नहीं मिल पाया होगा आपको, तो वो आज से शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर का प्रमाणसर वितरण। क्या टॉपिक है आज हमारा? अकाउंट पार्ट 2 पार्ट 1 शेयर पूंजी का हिसाब, और उसमें हमारा टॉपिक है आज का शेयर का प्रमाणसर वितरण, जिसको इंग्लिश में प्रो राटा सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जब कोई कंपनी शेयर प्रकाशित करती है तो उसके 3 विकल्प है। जब कंपनी शेयर प्रकाशित करती है तो क्या होता है कि कंपनी ने जितना शेयर प्रकाशित हुआ है उतने शेयर के लिए आवेदन आए तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कंपनी शेयर प्रकाशित करती है और उससे अधिक शेयर के लिए आवेदन आए तब 3 अलग अलग विकल्प है। पहला विकल्प कि जितने अधिक शेयर के लिए आवेदन आए हैं वो कंपनी क्या करे, उसको वापस कर दे। दूसरा कि अगर जितने शेयर कंपनी ने प्रकाशित किया अगर उतने शेयर के लिए आवेदन आए तो कंपनी क्या करेगी, उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार करेगी। और तीसरा कि कंपनी कुछ शेयरधारक का कुछ शेयर स्वीकार करे और कुछ शेयर अस्वीकार करे, तो उसी को हम कहते हैं शेयर का प्रमाणसर वितरण। तो इसमें क्या होता है उसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना होगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि 5 लाख शेयर कंपनी ने प्रकाशित किया और कंपनी को 8 लाख शेयर के लिए आवेदन आया। कितने शेयर के लिए? 8 लाख। तो इतना तो आप भी समझ गए कि 5 लाख प्रकाशित किया है और 8 लाख के लिए आवेदन आया, तो अभी तक क्या हो रहा था, 3 लाख शेयर पर आवेदन का रकम वापस। लेकिन अभी कैसा होगा कि 5 लाख शेयर के बदले जो 8 लाख शेयर हुआ है उसमें से 4 लाख शेयर धारकों का संपूर्ण शेयर मंजूर किया गया। तो संपूर्ण शेयर मंजूर किया गया है, पहले विकल्प में क्या कि संपूर्ण मंजूर किया गया है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। जिनका सभी के सभी शेयर, जितने शेयर के लिए उन्होंने आवेदन किया था उतने शेयर अगर मंजूर कर लिए गए तो उनका कोई दिक्कत नहीं। तो 8 लाख में से कितने हो गए? 4 लाख। मैं यहाँ पे लिखकर आपको समझाता हूँ। कंपनी ने प्रकाशित किया था 5 लाख और कंपनी को आवेदन मिला है 8 लाख के लिए। कंपनी ने प्रकाशित किया है 5 लाख और कंपनी को आवेदन मिला है 8 लाख, यानी कंपनी कैसे भी करके 5 लाख शेयर ही स्वीकार कर सकती। अब कंपनी ने क्या किया, ये जो 8 लाख शेयर थे उसमें से 4 लाख शेयर को संपूर्ण स्वीकार किया है। तो यहाँ भी 4 लाख माइनस, यहाँ भी 4 लाख माइनस, तो यहाँ कितने बचे? 4 लाख। और यहाँ कितना बचा कंपनी का? 1 लाख। तो ये जो 4 लाख संपूर्ण स्वीकार किए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी ने 4 लाख में से जो 2 लाख शेयर धारक है उनका शेयर संपूर्ण अस्वीकार किया है। तो 4 लाख में से संपूर्ण अगर अस्वीकार किया है 2 लाख, तो इधर कितना बचा? 2 लाख शेयर बचा। ये 2 लाख जो संपूर्ण अस्वीकार किया है उसका पैसा कंपनी को क्या करना होगा? शेयर धारकों को वापस कर देना होगा, क्योंकि वो उनको कंपनी ने अपने कंपनी का एक भी शेयर नहीं दिया। तो उसको शेयर धारक को, यानी कंपनी को क्या करना होगा? उन शेयर धारकों को, यानी 2 लाख शेयर धारक को उनके आवेदन का जो भी है, मान लो 3 रुपया है आवेदन का, 2 लाख गुणे 3, 6 लाख रुपया कंपनी को क्या करना होगा? वापस। अभी भी कितने बचे हुए हैं? 2 लाख पेंडिंग में। तो इन 2 लाख को कंपनी ने क्या किया है कि आपके सभी शेयर तो मंजूर नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपके 2 लाख में से 1 लाख शेयर मंजूर किए जाएंगे। इसका मतलब 1 लाख अस्वीकार हुए, लेकिन उनका पैसा कंपनी वापस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ तो कंपनी का ट्रांजैक्शन लंबे समय तक चलने वाला है। तो उनको कंपनी क्या कहती है कि कोई बात नहीं, आपके 2 लाख में से अगर 1 लाख शेयर स्वीकार किए गए हैं तो उसका आवंटन बाकी है, मांग बाकी है, तो ये जो 1 लाख का आवेदन आपके मेरे पास जमा है, कंपनी के पास जमा है, वो कोई बात नहीं, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन आवंटन में या मांग में कट जाएगा। यानी आवंटन की जब रकम मंगवाएंगे तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। अगर आवंटन से ज़्यादा हो जा रहा है तो मांग में कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लगभग उतने में आराम से हो जाएगा। नॉर्मली आवंटन में ही कवर हो जाएगा। जैसे कि आपने कहीं पे किसी से 3 वस्तु मंगवाया है, बराबर, उसका आपने एडवांस दे दिया कि भाई आपने 100 रुपये की 3 वस्तु मंगवाया था, उसका 20-20 रुपये एडवांस दे दिया किसी दुकान वाले को। अब दुकान वाला एक ही वस्तु ला पाया, तो नियम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि 2 वस्तु का जो 20-20 रुपये आपने एडवांस जमा किया है वो आपको वापस कर दे। लेकिन दुकान वाले नॉर्मली क्या करते हैं कि उनको मालूम ही है कि 100 रुपये की वस्तु है तो अभी तो 60 रुपये ही आया ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने आपको एक वस्तु दिया है वो 100 रुपये का है, आपने 60 रुपये एडवांस जमा करवाया था तो 20 रुपये तो इसका ही हो गया, और 40 रुपये जो बाकी के 2 वस्तुओं का एडवांस है तो कोई बात नहीं, इसके पैसे में से कट जाएगा, आपको अभी और 40 रुपये भरना है। तो इसी को कहते हैं प्रमाणसर वितरण। यानी जिन शेयरों का कुछ शेयर स्वीकार करती है और कुछ शेयर अस्वीकार करती है, तो उन शेयर धारक को कंपनी अस्वीकार किए गए शेयर का आवेदन की रकम वापस नहीं करती, उनके आवेदन की रकम उनके स्वीकार किए गए शेयर के आवंटन और मांग खाते ले जाती है। जिनका संपूर्ण अस्वीकार करती है उनका पैसा वापस।
जिनका संपूर्ण स्वीकार करती है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो बारी बारी से चलता ही रहेगा। लेकिन जिस शेयर धारक के कुछ शेयर स्वीकार करती है और कुछ शेयर अस्वीकार करती है उसे कहते हैं शेयर का प्रमाणसर वितरण। तो उनका जो कुछ शेयर अस्वीकार करती है उसका आवेदन का रकम तो कंपनी को मिला ही होता है, लेकिन उस आवेदन की रकम को कंपनी वापस नहीं करती, उसे आवंटन खाते और मांग खाते ले जाकर सरभर किया जाता है, बराबर किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ख्याल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट है, 19, 20 और 21 ये शेयर का प्रमाणसर वितरण है। लगभग यहाँ तक के ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, आगे के 22, 23, 24 इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 19, 20 और 21 का वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाऊँ, तो जिसमें से आज मैं आपको 19वां सवाल करवाने जा रहा हूँ। पेज नंबर है 62, क्वेश्चन नंबर 19। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, शीतल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1,20,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 के भाव से आम जनता में प्रकाशित किए। कंपनी ने निम्नलिखित रकम मंगाई थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 3, आवंटन के समय प्रति शेयर 3 और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 4। आम जनता के पास से कुल 1,80,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले, जिसके अंतर्गत कंपनी ने निम्नलिखित शेयरों का वितरण किया। कंपनी ने वितरण कैसे किया वो नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की गणना। ये तो नॉर्मल एक मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। अभी कुछ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंपनी ने प्रकाशित कितना किया है? 1,20,000। उसके सामने कंपनी को आवेदन कितना मिला है? 1,80,000। 1,20,000 कंपनी ने प्रकाशित किया, उसके सामने आवेदन कितना मिला है? 1,80,000। अब क्या लिखा है नीचे? 48,000 शेयर आवेदकों के संपूर्ण शेयर स्वीकार किए गए। 48,000 शेयर धारक के क्या किए गए? संपूर्ण शेयर स्वीकार। तो संपूर्ण वाले में कुछ भी सोचना नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 यहां से भी माइनस, 48,000 यहां से भी माइनस, क्योंकि ये जो 1,80,000 है उसी 1,80,000 में से 48,000 शेयर धारकों के सभी शेयर कर लिए गए स्वीकार। यानी अब 1,20,000 में से 48,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 72,000। और यहाँ पे 1,80,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 1,32,000। यानी यहाँ पे बचा 1,32,000 और यहाँ पे कितना बचा? 72,000, जो आपके शेयर की संख्या है और ये आपके आवेदन की संख्या बची हुई है अभी 1,32। आगे क्या लिखा हुआ है? 36,000 शेयर धारक के एक भी शेयर स्वीकृत नहीं किए गए। तो वो भी ठीक है, -36,000। यहाँ पे -36,000 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि उनको हमने अपने कंपनी का एक भी शेयर नहीं दिया है। 36,000 शेयर धारकों के आवेदन उन्होंने किया था, लेकिन उनको हमने अपने कंपनी के एक भी शेयर नहीं दिया, ऐसा लिखा है। 36,000 शेयर धारक का एक भी शेयर स्वीकार नहीं किया गया, तो इनका पूरा पैसा हमें क्या करना होगा? वापस करना होगा। इनका पूरा पैसा वापस करना होगा हमें। 36,000 शेयर पर आवेदन का कितना रुपया है? 3 रुपया। 36,000 गुणे 3, 1,08,000 रुपया हमें क्या करना होगा? वापस करना होगा। अब यहाँ पे कितना बचा? 96,000। ऐसे लिखा भी हुआ है। बाई चांस अगर नहीं भी लिखा होता, सिर्फ ऐसा भी लिख दिया होता कि बाकी के शेयर का प्रमाणसर स्वीकृत किया गया तो भी मिल जाता, बराबर। नहीं लिखा होता तो भी हमने हल तो कर ही लिया है। देखिए यहाँ पे 96,000, यहाँ पे 72,000, और उन्होंने कहा भी है। नहीं कहा होता तो भी मैंने आपको इस तरह से बताया है कि अगर नहीं भी कहा रहा है, सिर्फ ऐसा लिख दिया हो लास्ट लाइन में कि बाकी शेयर का प्रमाणसर वितरण किया गया, तो भी आप अपने आप कर लेते। ये देखो इधर कितना बचा है? 96,000 शेयर, और इधर कितना बचा? उनके सामने 72,000। यानी 96,000 शेयर धारक का 72,000 शेयर स्वीकार किया गया, लेकिन फिर भी तो उनको 24 शेयर कम ही पड़ रहा है ना। 24,000 शेयर उनका क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। 96,000 शेयर धारक का 96,000 में से 72,000 स्वीकार। अब 96,000 में से 72,000 स्वीकार, तो इसका मतलब कि 24,000 अस्वीकार किया गया होगा, लेकिन इनका पैसा वापस नहीं होगा। इनका पैसा वापस नहीं होगा। क्यों वापस नहीं होगा? क्योंकि इनको हम ऐसा कह सकते हैं 72,000 शेयर धारकों को कि कोई बात नहीं, आपके 96,000 शेयर धारक में से हमने 72,000 शेयर स्वीकार किया है, तो उसका आवंटन, मांग, ये सब तो रहेगा ना। उनका कितना एडवांस जमा हो जाएगा कंपनी के पास? तो 24,000 उनका शेयर जो अस्वीकार किया है वो, और आवेदन का कितना रुपया है? 3 रुपया। यानी 24 गुणे 3 यानी 72,000 रुपया उनका कंपनी के पास आवेदन का एक्स्ट्रा जमा है। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि अभी तो आपके 96,000 शेयर पे आवंटन का कितना रुपया है हमारे पास? 3 रुपया, और मांग का 4 रुपया
रुपया ये मंगवाना बाकी है, उसमें आपका वो रकम कवर हो जाएगा। तो उसको कैसे कवर करेंगे तो देखिए, उसके लिए रोजनामचा जैसे हम नॉर्मल रोजनामचा लिखते हैं वैसे ही नॉर्मल रोजनामचा रहेगा फिर से। लेकिन ये एक बार समझ लीजिए कि 1,80,000 में आवेदन आया था हमारे पास, हमने प्रकाशित कितना किया था 1,20,000, जिसमें से 48,000 पूरे स्वीकार किए गए तो उसका कोई दिक्कत नहीं। तो इधर बचे 72 और इधर बचा 1,32,000। 36,000 संपूर्ण अस्वीकार किया गया, एक भी शेयर स्वीकार नहीं किया गया, तो उसका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। और 96,000 में से 72,000 स्वीकार किया गया और 24,000 अस्वीकार किया गया, लेकिन उस 24,000 के आवेदन की रकम हम वापस नहीं करेंगे, उसको आवंटन के साथ हम सरभर करेंगे। तो चलिए, पहला रोजनामचा हमेशा की तरह आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, कंपनी का नाम लिखकर, शीतल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बही में रोजनामचा। पहला, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो आवेदन तो कितने शेयर पर आया है? 1,80,000 शेयर पर। कितना रुपया है आवेदन का? 3 रुपया। तो कितना होगा? 5,40,000। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा, क्यों समझ गए होंगे? क्योंकि ये तो पहले भी हम ऐसे करते थे। दूसरा, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, वही सेम अमाउंट 5,40,000। चलिए, सबसे पहले वापस करने की बात कर लेते हैं। किनका पूरा पैसा हम वापस करने वाले हैं? तो जिनका हमने एक भी शेयर स्वीकार नहीं किया है उनका हम पैसा वापस करने वाले। तो 36,000 शेयर धारकों का हमने एक भी शेयर स्वीकार नहीं किया है, तो उनका पैसा वापस कर देते हैं। बैंक खाते का, बैंक खाते का 36,000 गुणे 3 रुपया आवेदन का, तो 1,08,000। हमने प्रकाशित कितना शेयर किया था? तो हमने प्रकाशित 1,20,000 किया था। तो हमेशा की तरह 1,20,000 शेयर पर आवेदन की रकम कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 1,20,000 गुणे 3,60,000। तो ऐसा भी आप करते थे, लेकिन अभी भी 24,000 बचा हुआ है, क्योंकि 1,20,000 और 36,000 को आप जोड़ोगे तो 1,80,000 नहीं होगा। 1,20,000 और 36,000 को जोड़ोगे तो 1,56,000 होगा। अभी भी कितना बाकी है? तो 24,000 शेयर धारक अभी भी बाकी है, जिनका शेयर हमने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनका रकम हम वापस नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिनका हमने 24,000 का स्वीकार नहीं किया है उनका हमने स्वीकार भी किया है कितना? 72,000, क्योंकि उनके 96 में से हमने 72,000 शेयर उनके स्वीकार किए हैं, 24,000 स्वीकार नहीं किया। तो उनकी जो रकम है वो हम कहाँ ले जाने वाले हैं? तो अग्रिम प्राप्त आवंटन बोल सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर आवंटन बोल सकते हैं। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते उनकी हम रकम ले जाने वाले हैं। यानी आवंटन का जब पैसा मंगवाएंगे तो उसमें से उनका इतना पैसा कट हो जाएगा, इतना उन्हें देने की जरूरत नहीं होगी। कौन सा 24,000? तो ये जो 96,000 बचे हुए थे उसमें से हमने 72,000 स्वीकार किया और 24,000 क्या किया है? अस्वीकार, लेकिन उनका रकम हम वापस किए नहीं है। तो 24,000 गुणे आवेदन का 3, तो 24,000 गुणे 3 कितना होगा? 72,000। तो आज का जो टॉपिक है यही इतना सा जहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ यही नया है, बस बाकी नॉर्मल है एकदम। चलिए, तीसरा क्या मंगवाएंगे? आवंटन। देख लेते हैं नीचे किसी का कुछ बाकी तो नहीं है। तो सभी रकम समय सर मिल गई थी, उपयुक्त नहीं, किसी का कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो नॉर्मल ही है एकदम। इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, कितना शेयर है हमारा? 1,20,000। आवंटन का कितना रुपया है? तो आवंटन का भी 3 ही रुपया है। तो 1,20,000 गुणे 3, 3,60,000। आवंटन का रकम मिलता है तो क्या रोजनामचा लिखते हैं हम? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। कितना? तो हमें मिलना तो चाहिए था 3,60,000, लेकिन 3,60,000 में से ऑलरेडी हमने 72,000 जमा रखा हुआ है उनका। याद आया आपको? कौन सा? जो 24,000 शेयर हमने उनका अस्वीकार किया तो उसका आवेदन का 3 रुपये के हिसाब से 72,000 उनका ऑलरेडी जमा है। तो 3,60,000 माइनस 72,000 कितना होगा? 2,88,000।
चलिए पांचवा हो गया, उसका असर भी हमने दिखा दिया। अब पांचवा तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, अंतिम मांग मंगवाएंगे। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, ₹1,20,000 गुणे अंतिम मांग का 4 रुपया है, तो 1,20,000 गुणे 4, 12 चौक 48 यानी 4,80,000। जो सबका पूरा पूरा मिल गया है तो लास्ट रोज नामचा बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, किसी का बाकी नहीं है तो पूरा 4,80,000, 4,80,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब ऐसा ही सेम टू सेम एग्जाम्पल है, वो आप होमवर्क के रूप में करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। उदाहरण नंबर 15 है, पेज नंबर 42, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। पेज नंबर 42 पे उदाहरण नंबर 15, भारतीय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, आज का जो टॉपिक था मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शेयर का प्रमाणसर वितरण का मतलब क्या। लास्ट में एकदम शॉर्ट एक लाइन में अगर कहने जाए तो जब कंपनी किसी कुछ शेयर धारकों के कुछ शेयर स्वीकार करती है और कुछ शेयर अस्वीकार करती है, तो उस परिस्थिति में कंपनी जिनके शेयर अस्वीकार करती है उनका आवेदन का रकम उन्हें वापस नहीं करती है, बल्कि जो उनके स्वीकार किए गए शेयर है उसके आवंटन और मांग के बदले उस रकम को सरभर किया जाता है। उसे कहते हैं शेयर का प्रमाणसर वितरण। जब संपूर्ण स्वीकार करती है और संपूर्ण अस्वीकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, संपूर्ण अस्वीकार पूरा वापस और संपूर्ण स्वीकार करने वाली जो रकम है वो पूंजी खाते ले जाते हैं। तो जहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ पे थोड़ा सा स्वीकार और थोड़ा सा अस्वीकार, तो थोड़ा सा जो अस्वीकार होता है उसकी आवेदन की रकम कंपनी वापस न करके उसके आवंटन उस आवेदन की रकम को आवंटन खाते और मांग खाते कंपनी ले जाती है, जिसे शेयर का प्रमाणसर वितरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। उदाहरण नंबर 15 आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपको पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।